हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोलरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप हमने स्टडी किया था। तो पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम डिस्कस करते हैं अगर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल बी पार्शियली निगेटिवली चार्ज वाइल कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दिस कार्बोनिल कार्बन एंड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल पॉसिबल ऑन अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। लेकिन यहाँ पर हम जो है अगर अल्डिहाइड्स और कीटोन का कंपेरिजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये दो इफेक्ट्स आते हैं। पहला जो इफेक्ट होगा दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा जो होगा दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पर जो है सिंपल जनरल स्ट्रक्चर से आपको बताते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर ये दोनों इफेक्ट्स की वजह से व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप यहाँ पर देखिए कीटोन्स के ऊपर जो है दो अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देखोगे दिस इज द कार्बोनिल कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज कार्बोनिल ऑक्सीजन विच इज निगेटिवली चार्ज। अब आपको यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है तो दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ दीज टू अल्किल ग्रुप्स। अब यहाँ पर देखिए जितने भी अल्किल ग्रुप्स होते हैं दीज अल्किल ग्रुप्स आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय प्लस आई। तो आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों अल्किल ग्रुप्स हैं, ये प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप का पार्ट है। तो वी कैन शो दैट दीज टू अल्किल ग्रुप्स विल एक्सर्ट द प्लस आई इफेक्ट और उस प्लस आई इफेक्ट को हम यहाँ पर इस बॉन्ड के बीच में एरो का हेड बनाकर जो इंडिकेट करेंगे और हेड का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम कार्बन अल्किल ग्रुप टू कार्बोनिल कार्बन। तो दोनों तरफ से अल्किल ग्रुप जो है इस कीटोन के अंदर प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहे हैं। दिस इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ वन अल्किल ग्रुप, दिस इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ सेकंड अल्किल ग्रुप। तो दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली जब प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट होगा तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गैदर अराउंड दिस कार्बोनिल कार्बन and due to the gather of the electron density donated by or shifted by these two alkyl group, the electrophilicity of this carbonyl carbon will decrease। और जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है यहाँ पर स्लो होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इसके ऊपर जो है अफेक्ट होगा एंड इट विल बी स्लो। If we consider the structure of aldehyde, then this is the general structure of aldehyde and aldehyde contains only one alkyl group that will exert प्लस आई इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन है दिस विल बी लेस अफेक्टेड बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक अल्किल ग्रुप मिल रहा है। इस एक अल्किल ग्रुप की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी गैदर होगी दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस अल्किल ग्रुप ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन के अंदर जो दो का अल्किल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइमल्टेनियसली यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अल्डिहाइड में सिर्फ एक अल्किल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है कार्बोनिल कार्बन की तरह। तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्डिहाइड इज मोर देन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कीटोन्स। सो वी कैन से दैट अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है वो अल्डिहाइड्स के अंदर जो है ज़्यादा होगी और कीटोन्स के अंदर जो है कम होगी। दूसरा इफेक्ट हमारे पास जो है दैट इज द स्टेरिक इफेक्ट। अब आप यहां पर देखिए कि दो अल्किल ग्रुप्स यहां पर हैं। दीज टू अल्किल ग्रुप्स आर बल्की इन नेचर, सो दीज टू अल्किल ग्रुप्स मेक मोर क्राउडिंग अराउंड दिस सेंट्रल कार्बन दैट इज द कार्बोनिल कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब यहां पर होना चाहेगा तो इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेरिक रिपल्शन ऑफ टू बल्की अल्किल ग्रुप प्रेजेंट टू द सेंट्रल कार्बन दैट इज द कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा, नॉट बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू बल्कि अल्किल ग्रुप्स। जबकि अल्डिहाइड्स के अंदर आपको सिर्फ एक बल्कि अल्किल ग्रुप मिल रहा है, दूसरी साइड जो हाइड्रोजन की है जो कि बिल्कुल स्मॉलर रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच फ्रॉम द साइड ऑफ
हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ये ईजी होगा और फास्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक रिपल्शन लेस देन द स्टेरिक रिपल्शन ऑफ कीटोन है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि स्टेरिक इफेक्ट्स होगा। तो दैट मेक्स कीटोन्स लेस रिएक्टिव एज दैट ऑफ अल्डिहाइड्स। तो सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर आप अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना चाह रहे हो तो वी फाइंड दैट अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन्स। और उसका ये दो रीजन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप्स एज वेल एज द स्टेरिक रिपल्शन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप्स। तो अल्डिहाइड के ऊपर सिर्फ एक अल्किल ग्रुप है और कीटोन्स के ऊपर दो अल्किल ग्रुप है, इस वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से कम होगी। अब कौन कौन सी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में स्टडी करने वाले हैं। ओके।